एक बार फिर से अखिलेश ने गरमाया यूपी का सियासी माहौल। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश ने बदली अपनी रणनीति। गैर यादव ओबीसी पर अखिलेश ने बनाया नया प्लान। अखिलेश बोले विधानसभा चुनाव में कुछ कंजूसी हो गई थी, वो इस बार लोकसभा चुनाव में 2024 में पूरी की जाएगी। अखिलेश यादव का यह प्लान अब बीजेपी के लिए खड़ी कर सकता है मुश्किलें। चलिए आपको बताते हैं अखिलेश यादव का क्या है प्लान। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी का गैर यादव पिछड़ों में सेंध लगाने की कोशिश तेज हो गई है। अपना दल के स्थापना दिवस पर अखिलेश यादव ने पल्लवी पटेल की तारीफों के पुल बांध दिए। इसके साथ ही अखिलेश ने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव में कुछ कंजूसी हो गई थी, उसे लोकसभा चुनाव में ठीक करेंगे। इस बार हम अपना दल को ज्यादा सीटें देंगे। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर चुटकी लेते हुए कहा कि जब भी पल्लवी पटेल विधानसभा में कुछ बोलने के लिए खड़ी होती हैं तो वो निकलने का रास्ता खोजने लगते हैं। अखिलेश यादव ने अपना दल के संस्थापक रहे सोनेलाल पटेल को मुलायम सिंह यादव की ही तरह पिछड़ों, दलितों और गरीबों के हक की लड़ाई लड़ने वाले नेता बताया। अखिलेश यादव ने एक बार फिर पीडीए की बढ़ती ताकत का जिक्र किया और कहा कि हमारी ताकत से ही पिछड़े विरोधी भी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इस सरकार में ओबीसी, दलितों और पिछड़ों के लिए कोई नौकरी नहीं है, लेकिन हमारा गठबंधन पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यक और शोषितों की लड़ाई लड़ता रहेगा। कृष्णा पटेल और पल्लवी पटेल ने भी अखिलेश यादव के सुर में सुर मिलाते हुए सपा के साथ अपने गठबंधन को मजबूत बताया। कृष्णा पटेल ने कहा कि अपना दल लगातार अपना जनाधार बढ़ा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कुर्मी कोयरी वोट बैंक को लेकर ही सपा ने ये उत्साह दिखाया है। यादव के बाद कुर्मी और कोयरी वोट ही पिछड़ों में दूसरे नंबर पर आता है। सिराथू चुनाव परिणाम ने अखिलेश यादव को फिर से रणनीति बनाने पर मजबूर किया है। दूसरी ओर अखिलेश यादव पर अपना दल की नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने यादववाद से ग्रसित होने का आरोप लगाया है। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अखिलेश बताएं कि अगर भविष्य में कभी सपा की सरकार बनती है तो क्या किसी गैर यादव ओबीसी नेता को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अनुप्रिया ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव का सोनेलाल पटेल का सम्मान करना दिखावे से ज्यादा कुछ नहीं है। सोनेलाल के जीवित रहते सपा ने कभी उनका सम्मान नहीं किया। अखिलेश यादव को यह नहीं भूलना चाहिए कि 2002 में सपा ने ही अपना दल के 3 विधायकों को तोड़ा था। अनुप्रिया के निशाने पर पल्लवी पटेल भी रहीं। अनुप्रिया ने कहा कि उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि सपा ने अपने सिंबल पर उनको चुनाव लड़ाया था। जातीय जनगणना पर भी अनुप्रिया ने अखिलेश को आड़े हाथों लिया और कहा कि जब तक वो खुद सत्ता में रहे कभी जातीय जनगणना उनके जुबान पर नहीं आई, और आज जब लोकसभा चुनाव सामने है तो उनको जातीय जनगणना की याद आ रही है। उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं यह सब और कुछ नहीं, बस ये सपा का चुनावी शिगुफा है। अनुप्रिया ने अपना दल को एनडीए का भरोसेमंद घटक बताया और कहा कि नीट में ओबीसी आरक्षण और सोनेलाल पटेल के नाम से मेडिकल कॉलेज इस बात का प्रमाण है कि हम सोनेलाल पटेल के सपनों को पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं। आप सभी को क्या लगता है, क्या इस बार के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का पीडीए फार्मूला काम कर जाएगा या नहीं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।